जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं दिनेश भारद्वाज। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है मोटिवेशनल स्पार्क। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आज आंखें भर आती हैं और होठ मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हैं तो समझ लो श्री कृष्ण तुम्हारे बहुत पास हैं, क्योंकि वो भगवान की कृपा है और कृपा का प्रदर्शन नहीं किया जाता। अपना दर्द किसी को मत बताना, क्योंकि श्री कृष्ण ने भी अपने घाव दुनिया को नहीं दिखाए, उन्होंने बांसुरी में छिपा दिए। जब सब समझना छोड़ दें तब बस इतना कहना, हे कृष्ण तू जानता है मेरे मन की हर पीड़ा। मेरे प्रिय, अगर तू ये भाषण सुन रहे हो तो समझ लो तुम जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े हो जहां भीड़ बहुत है पर साथ कोई नहीं। आज मैं तुम्हें सपनों की कहानी नहीं, श्री कृष्ण का समझाया हुआ जीवन सत्य बताने आया हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी कमाई और अपना दर्द कभी किसी को बताने की भूल मत करना, क्योंकि दुनिया सुनने के लिए नहीं बनी, दुनिया तोलने के लिए बनी है। श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन को अपने आंसू दिखाने के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा कर्म कर, फल मैं देख लूंगा। जब श्री कृष्ण द्वारिका के राजा थे तब भी उन्होंने अपने संघर्ष का ढिंढोरा नहीं पीटा, और जब वन में अकेले थे तब भी उन्होंने अपनी पीड़ा को दुनिया के सामने नहीं रोया, क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे जो लोग तुम्हारी कमाई सुनते हैं वो तुम्हारी मेहनत नहीं तुम्हारी औकात मापते हैं, और जो लोग तुम्हारा दर्द सुनते हैं वो तुम्हें समझने नहीं कमजोर साबित करने आते हैं। गीता का यही रहस्य है, दुख भीतर साधो, कर्म बाहर दिखाओ, शांत रहो, मौन रखो और श्री कृष्ण की तरह इतना मजबूत बनो कि तुम्हारी सफलता बोले, तुम्हें बोलने की जरूरत ना पड़े। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम अपनी कमाई और दर्द का उल्लेख करते हो तो मत समझो कि शब्द बाहर जाते हैं, असल में तुम्हारी ऊर्जा बाहर जाती है। जब तक जीवन सादा दिखता है तब तक लोग कहते हैं हरि की कृपा से मेहनत कर रहा है, भगवान इसका मार्ग प्रशस्त करेंगे। पर जिस दिन तुमने अपनी कमाई और दर्द गिनवा दिया उस दिन से लोग तुम्हें भक्त नहीं आंकड़ा समझने लगते हैं। कोई कहेगा इतना ही, प्रभु ने कुछ खास नहीं दिया, कोई कहेगा इतना अधिक, अवश्य माया का हाथ होगा। हे साधक, ये संसार भक्ति नहीं देखता, ये केवल तुलना देखता है, और जहां तुलना होती है वहां भक्ति क्षीण हो जाती है। श्री कृष्ण ने कभी अपने वैभव का प्रदर्शन नहीं किया, फिर भी तीनों लोक उनके चरणों में थे, क्योंकि जो ईश्वर पर भरोसा करता है वो अपनी कमाई नहीं अपना समर्पण दिखाता है। दुनिया कहती है दुख हो तो कह दो, पर हर सुनने वाला करुणामय नहीं होता। जब तुम अपना कष्ट बताते हो तो कुछ लोग उसे अपनी शांति बना लेते हैं। चलो इसका भी कठिन समय है, कुछ लोग तुम्हारे आंसुओं में तुम्हारी आस्था की कमजोरी ढूंढते हैं। याद रखो, जिस दिन किसी को तुम्हारे टूटने की जगह पता चल गई उसी दिन से वो तुम्हें हल्का समझने लगेगा। मीरा ने विष पिया पर उसे बाजार में नहीं उछाला, प्रहलाद को जलाया कुचलाया गया पर अपने दुख को भगवान के चरणों से बाहर नहीं रखा, क्योंकि सच्चा भक्त जानता है दर्द लोगों को नहीं गोविंद को सौंपा जाता है। इसलिए अपनी कमाई को ईश्वर की गुप्त कृपा मानो और अपने दर्द को जप की माला में पिरो दो। जो भीतर हरि नाम से भर गया उसे दुनिया की दृष्टि छू भी नहीं सकती। गीता कोई पुस्तक नहीं, वो भगवान की करुणा है जो शब्द बनकर हमारे जीवन में उतरती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं असंयमित मन शत्रु के समान होता है, पर आज के युग में श्री कृष्ण की ये वाणी एक और गहरा संकेत देती है। जो शब्द बाहर निकल गया वो वापस नहीं आता, और कई बार वही शब्द हमारे वर्षों के तप, मेहनत और विश्वास को एक पल में जला देता है। श्री कृष्ण मौन के देवता हैं, उन्होंने सबसे बड़ा युद्ध देखा, सबसे गहरे अपमान सहे, पर हर सत्य हर समय हर व्यक्ति से नहीं कहा, क्योंकि हर सच हर किसी के लिए नहीं होता।
अब इसे एक उदाहरण से समझो। एक पेड़ सोचो, जब वो छोटा होता है तो लोग उसे रोज देखते हैं, कोई परवाह नहीं करता, पर जिस दिन वो फलदार हो जाता है लोग पूछते नहीं, तोड़ देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी कमाई तुम्हारे फल है और तुम्हारा दर्द तुम्हारी जड़। अगर तुमने अपनी जड़ दिखा दी, लोग समझ जाएंगे कहां से काटना है। अगर तुमने अपने फल गिना दिए तो पत्थर पड़ेंगे, नजर लगेगी और वही लोग जो मुस्कुरा रहे थे तोड़ने दौड़ेंगे। इसलिए प्रकृति का नियम है, पेड़ ना अपनी जड़ दिखाता है ना अपने फल गिनाता है। गीता यही सिखाती है, हर बात कह देना ईमानदारी नहीं होती, कई बार वो आत्मघात होती है। हर दुख बांट देना हल्का नहीं करता, कई बार और गहरा कर देता है। और हर कमाई दिखा देना सम्मान नहीं बढ़ाता, अक्सर नजर बदल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चुप रहना सीख गया वो टूटता नहीं, जो संयम सीख गया उसे कोई हिला नहीं सकता। इस कलयुग में सबसे बड़ा कवच हथियार नहीं, मौन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यान से सुनो, कमाई बताना सिर्फ जानकारी देना नहीं होता, वो रिश्तों की परीक्षा होती है। जिस दिन तुमने कहा मैं इतना कमा लेता हूं, उसी दिन से कोई तुम्हें इंसान नहीं एक साधन समझने लगता है। कोई उधार मांगता है, कोई बिना पूछे सलाह देता है, कोई अपनी जिंदगी की तुलना तुमसे करता है और कोई तुमसे उम्मीदों का बोझ बांध देता है। फिर जब तुम मना करते हो तो रिश्ता नहीं आरोप बोलता है। पैसा आया और इंसान बदल गया। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, निस्वार्थ कर्म ही शांति देता है। कमाई का साधन बनाओ, घोषणा मत करो। कर्म को इतना पवित्र रखो कि उसमें अहंकार की मिलावट ना हो। जो चुपचाप कर्म करता है वो भीतर से हल्का रहता है। प्रदर्शन रिश्तों को भारी बनाता है और मन को अशांत करता है। पैसा अगर बोलने लगे तो आत्मा चुप हो जाती है। इसलिए कमाओ पर दिखाओ मत। शांति चुप्पी में ही जन्म लेती है। दर्द जब अंदर रहता है तो इंसान मजबूत बनता है। दर्द जब हर किसी को बताया जाता है तो इंसान खुद को बार बार कमजोर महसूस करता है। हर बार कहानी सुनाते सुनाते तुम उसी दर्द में फिर जीने लगते हो। कुछ जख्म भगवान के साथ बांटे जाते हैं, दुनिया के साथ नहीं। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण भी यही समझा रहे हैं कि अपनी कमाई अपने भविष्य के लिए रखो, लोगों को प्रभावित करने के लिए नहीं। अपना दर्द भगवान के चरणों में रखो, हर कान में डालने के लिए नहीं, क्योंकि हर कान सुनता नहीं, कुछ कान सिर्फ कमजोरी तलाशते हैं। शांत रहो, क्योंकि शांति कायरता नहीं, आत्म बल का सबसे ऊंचा स्वरूप है। गहरे रहो, क्योंकि उथले लोग ही हर बात का शोर मचाते हैं। मजबूत रहो, क्योंकि भगवान उसी को चुनते हैं जो टूट कर भी खड़ा रह सके। दर्द जब शब्द बन जाता है तो लोग उसे कहानी बना देते हैं, और कहानी जब लोगों के हाथ लगती है तो सम्मान नहीं तमाशा बनती है। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा था, जो सह सकता है वही सच में शक्तिशाली है। हर किसी को अपना दुख बताना समाधान नहीं होता, कई बार वही दुख और गहरा हो जाता है। कुछ लोग सहानुभूति नहीं देते, सिर्फ तुलना करते हैं। कुछ लोग मदद नहीं करते, सिर्फ चर्चा करते हैं। याद रखना, जो ज्यादा बोलता है वो जल्दी टूटता है, क्योंकि शब्दों के साथ आत्मा भी बह जाती है। और जो सहकर मुस्कुराता है वही इतिहास बनाता है। बाकी लोग सिर्फ कहानी सुनाते रह जाते हैं। भगवान को तुम्हारा दर्द बताने के लिए आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं, वो तुम्हारी खामोशी भी पढ़ लेते हैं। जब तुम रोते हुए भी किसी से शिकायत नहीं करते, तब समझ लेना भगवान तुम्हें भीतर से गढ़ रहे हैं। हर आंसू दिखाने के लिए नहीं होता, कुछ आंसू चरित्र मजबूत करने आते हैं। हर चोट बदन पर नहीं लगती, कुछ चोटें आत्मा को परिपक्व करने आती है। जो हर बात सबको बता देता है वो खुद को हल्का नहीं करता, वो खुद को कमजोर घोषित करता है।
और दुनिया कमजोर की रक्षा नहीं करती, दुनिया कमजोर का इस्तेमाल करती है। इसलिए अपने दर्द को भगवान के पास रखो, जहां कोई जज नहीं करता, जहां कोई तुलना नहीं होती, जहां कोई फायदा नहीं उठाता। जो हर दर्द पर शोर मचाता है वो लोगों की दया पर जीता है, और जो हर दर्द सहकर मुस्कुराता है वो भगवान की कृपा में जीता है। याद रखना, भगवान तुम्हें तोड़ते नहीं, वो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए खामोशी सिखाते हैं। जब तुम शिकायत छोड़ देते हो तब तुम्हारा जीवन प्रार्थना बन जाता है। हर सवाल का जवाब लोगों के पास नहीं होता, कुछ जवाब सिर्फ समय देता है। जो चुप रहना सीख गया वो खुद को बचाना सीख गया। दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं जो चिल्लाता है, बल्कि वो है जो सब समझकर भी शांत रहता है। अगर आज कोई तुम्हारा दर्द नहीं समझ रहा तो बुरा मत मानना, शायद भगवान चाहते हैं कि तुम इंसानों से नहीं खुद से मजबूत बनो। अपना दर्द छुपाना झूठ नहीं है, ये आत्म संयम है। जो हर बात सबको बता देता है वो खुद का रहस्य खो देता है, और जिसने खुद को रहस्य बनाए रखा वो भीड़ में अलग दिखा। तो दोस्तों, मैं दिल से आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें।